बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में लूना नाम की एक लड़की जन्मी। वह एक चमार परिवार से थी जो चमड़े का काम करता था। समाज में इस जाति को निम्न माना जाता था, लेकिन लूना बेहद सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उसके स्वभाव में दया, धैर्य और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। लूना के रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसकी प्रसिद्धि जब अजमेर के शासक राजा पंवार तक पहुंची तो वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने गुप्त रूप से गांव का दौरा किया और जब पहली बार लूना को देखा तो उनकी आंखें ठहर गईं। लूना की सुंदरता के साथ साथ उसका आत्मविश्वास और विनम्रता भी उन्हें बहुत भाई। राजा पंवार ने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में लूना से विवाह करेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा पंवार का निर्णय सुनकर दरबार और समाज के उच्च वर्ग के लोग गुस्से से भर उठे। राज परिवार में पहले से ही रानी पद्मिनी थीं, जो ऊंची जाति की थीं और समाज में प्रतिष्ठित थीं। उन्होंने और अन्य दरबारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। कैसे हो सकता है कि एक चमार की बेटी हमारी रानी बने? यह सवाल पूरे दरबार में गूंज उठा, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, राजमहल में जगह सुंदरता या जाति से तय नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के गुणों से होती है। आखिरकार विरोध के बावजूद राजा पंवार ने लूना से विवाह कर लिया। लूना अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। राजमहल में कदम रखते ही लूना को हर जगह तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा। पद्मिनी और अन्य दरबारी रानियां उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थीं। एक चमारिन हमारे साथ कैसे बैठ सकती है? इसकी जगह महल में नहीं, बाहर खेतों में है। ऐसे ताने लूना को रोज सुनने पड़ते, लेकिन उसने कभी अपना संयम नहीं खोया। उसने न किसी को जवाब दिया, न ही किसी से झगड़ा किया। वह धैर्य और सम्मान के साथ अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत रही। समय बीतता गया और लूना की बुद्धिमत्ता और करुणा धीरे धीरे सबको प्रभावित करने लगी। वह प्रजा की समस्याएं सुनती, जरूरतमंदों की मदद करती और अपनी सरलता से महल के सेवकों तक का दिल जीत लेती। एक बार राज्य में गंभीर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से मरने लगे। रानी पद्मिनी और अन्य दरबारी सिर्फ महल के ऐशो आराम में व्यस्त थीं, लेकिन लूना चुप नहीं बैठी। वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों की स्थिति देखने लगी। उसने राजकोष से धन लेकर अनाज खरीदा और गरीबों में बंटवाया। उसने कुम्हारों, बुनकरों और किसानों की मदद के लिए योजनाएं बनाई, जिससे लोगों को फिर से रोजगार मिल सके। इससे प्रजा में लूना की लोकप्रियता बढ़ गई। लोग उसे दयालु रानी कहने लगे। धीरे धीरे राजा पंवार को भी एहसास हुआ कि लूना सिर्फ रूप से ही नहीं, बल्कि गुणों से भी सच्ची रानी है। लूना ने समाज को यह दिखा दिया कि जन्म से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी जिन्हें समाज निम्न समझता था। उसने दिखाया कि अगर आत्मसम्मान और धैर्य के साथ संघर्ष किया जाए तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। लूना की यह कहानी आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कथाओं में जीवित है। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी, एक संदेश थी कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसके कर्म होते हैं।